हेलो दोस्तों, रिफिक्शन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है और काफ़ी बार हमारे पास जो सेट आते हैं सैमसंग के, तो उसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। फिलहाल अभी जो हमारे पास सेट है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो मॉडल नंबर है, यानी कि इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो हमारे 32 इंची के सेट रहते हैं, सभी के अंदर जो पैनल रहता है वो नॉन एचडी का पैनल रहता है। तो अभी जो मेरे पास पैनल है वो फुल एचडी का है और ये AUO कंपनी का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो 32 इंची में फुल एचडी पैनल है और ये ज़्यादातर हमारा सोनी में भी लगता है और सैमसंग के सेट में भी हमारे पास देखने को मिलता है। क्योंकि सैमसंग का ही कुछ सेट है जो कि 32 इंची के आते हैं, जिसमें हमारे को फुल एचडी का पैनल देखने को मिलता है। अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर मिल रही है। यहाँ पे कुछ लाइटिंग हमारे को नजर आ रही है और सेट हमारा प्रॉपर ऑन हो रहा है, लेकिन पैनल पे इसके अंदर हमारे को दिक्कत नजर आ रही है। तो देखिए, होता क्या है कि अलग अलग सेटों में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी ये सैमसंग है और ये पैनल ज़्यादा रनिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हमारे पास आई है, तो इसको हम देखते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो देखिए, ये जो पैनल है, इस पैनल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो है हमारा एक क्रिस्टल भी लगा हुआ है। और अभी के कुछ पैनल आते हैं जिसके अंदर क्रिस्टल वगैरह है, टीकॉन आईसी के अंदर ही कंबाइंड रहता है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी भी इसके अंदर BG आईसी इसके अंदर लगी हुई है, यानी कि बॉल वाली आईसी इसके अंदर लगी हुई है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा DC टू DC सर्किट है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा गामा सर्किट है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी DC टू DC सर्किट में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC आईसी लगी हुई है और DC टू DC आईसी के अंदर हमारा जब वोल्टेज जाता है, यानी कि जब 12 वोल्ट इनपुट होता है, तो हमारा जो वोल्टेज आउट होता है, सबसे पहले अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को सबसे पहले जो वोल्टेज मिलेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलेगी। तो अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट हमारे को स्क्वायर पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसका डायोड भी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इसी 3.3 वोल्ट से एक रेगुलेटर लगा के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट भी बनाया गया है। क्योंकि हमारी जो ये टीकॉन आईसी होती है, इस टीकॉन आईसी को काम करने के लिए 3.3 और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज इसको चाहिए, तभी हमारी आईसी काम करेगी। अभी जब हमारी आईसी जो है टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो होता क्या है कि DC टू DC हमारी पल्स जनरेट करना स्टार्ट करेगी। तो जब हमारी पल्स कंप्लीट तरीके से जनरेट होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो वोल्टेज हमारा बनता है AVDD वोल्टेज बनता है। तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ओके है, प्रॉपर तरीके से बन रहा है। यानी कि AVDD अगर हमारा बन रहा है तो यानी कि हमारा इसी AVDD से VGH और VGL भी बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये VGL का पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप -5 वोल्ट की सप्लाई भी हमारे को प्रॉपर तरीके से ओके मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH वोल्टेज भी हमारे को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मिल रहा है, यानी कि जो 27 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और ओके कंडीशन में हमारी बन रही है। तो देखिए, होता क्या है कि हमारी जो DC टू DC सर्किट है वो कम्प्लीटली वर्किंग में है, काम कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है, यहाँ पे ये भी ओके है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज बनता है VGHC वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। तो ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज हमारी ओके है, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखते हैं सेट को ऑफ करने के बाद, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे FFC के अंदर भी दिक्कत आती है, कई बार मॉइस्चर वगैरह आता है, तो भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसको गंदा है ये FFC,
उसको हम एक बार क्लीन करके देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है, क्योंकि एफएफसी से रिलेटेड भी इस तरीके की दिक्कतें आती रहती है। तो प्रॉब्लम देखिए कैसे भी हो हमारे को सॉल्व करनी है। तो जब भी आप एफएफसी को क्लीन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये एफएफसी हम क्लीन कर दे हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लीनिंग हो गई है इसकी। और दूसरी साइड से भी हम इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से भी हमारी जो एफएफसी है बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हो चुकी है। अभी देखेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एफएफसी हमारी बिल्कुल ओके है, फिनिशिंग से क्लीन हो चुकी है। वापस से हम इसको लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे को दोनों साइड से जो है एफएफसी को लगाना है और क्लीन करना है, यानी कि दोनों साइड की एफएफसी को क्लीन करके लगाना है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इसको भी हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है दोनों साइड में से कहीं से भी आ सकती है। अब ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारे को दिखाई नहीं देती है, ये हमारे को खुद ही प्रैक्टिस करके समझनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं तो आपको भी इसी तरीके से चेक करना है, क्योंकि अगर ये एफएफसी खराब हो जाएगी तब भी आपकी पिक्चर जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि इसी के द्वारा जो डाटा होता है वो हमारे टीकॉन बोर्ड से पैनल के अंदर जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से क्लीन कर लेता हूँ फिनिशिंग से। ये हमारी क्लीन हो गई है और यहाँ पे इसको मैं वापस से लगाता हूँ। यहाँ पे हमारा ये लॉक लग गया और यहाँ पे भी देखते हैं इसको, देखिए ये भी हमारा लॉक लग गया। अब दोनों साइड से हमने एफएफसी को लगा दिया है, वोल्टेज हमारी ओके है और चेक कर लेते हैं एक बार क्या कंडीशन होगी। अभी भी देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारी सेम है, यानी कि पैनल में हो सकता है और भी कोई दिक्कत हो। एफएफसी हमने क्लीन कर दी है, तो इस कंडीशन में देखिए सेट को ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखते हैं कहीं पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह ओपन तो नहीं है। कई बार रेजिस्टेंस ओपन निकलती है तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। यहाँ पे क्या है कि हमारी जो है 0 ohms की रेजिस्टेंस है, ये ओके है और सभी जगह 0 ohms की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ओके है, ये भी ओके है और ऑलमोस्ट सभी रेजिस्टेंस हमें ओके नजर आ रही है। यहाँ पे डायोड देख लेते हैं, तो डायोड की रेंज पे डायोड को चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारे को 970 वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, डायोड जब भी आपका खराब होगा दोस्तों वो हमेशा आपको बीप साउंड देने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डायोड ओके है, कोई भी हमारे को बीप साउंड नहीं नजर आ रही है इसके अंदर, ओके है। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे को ओके नजर आ रही है इसके अंदर। तो अभी भी इस तरीके की दिक्कत है, तो सबसे पहले देखिए एक बार इसकी रोम आईसी को भी चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर रोम आईसी हमारी खराब होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो रोम आईसी को चेंज करने के लिए सेट को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे जो है पेस्ट लगाते हैं। ये हमारी रोम आईसी है, एक बार इसको भी बदल के देख लेते हैं। तो इसका प्रोग्राम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको क्या है हम एक स्क्रैप पीसीबी में से निकाल के चेक करेंगे। ये हमारा स्क्रैप का जो है टीकॉन है, इसमें से हम देख लेते हैं निकाल के चेंज करके, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि पैनल के अंदर जो प्रोग्राम होता है कुछ ही पैनलों के अंदर इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी 4K पैनल में भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिलती है, उसमें ज़्यादातर रोम आईसी के खराब होने से बर्निंग मोड में चला जाता है पैनल। यानी कि आप कोई दूसरा बोर्ड भी लगाकर चेक करेंगे तो पैनल हमारा बर्निंग मोड में ही रहता है।
वो रोम आईसी का इशू होता है, तो रोम आईसी को आप प्रोग्राम करके प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोग्राम नहीं है तो इस तरीके से किसी भी यानी कि सेम स्क्रैप के जो है टीकॉन में से निकाल के आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से रिप्लेस करके देखता हूँ क्या कंडीशन बनती है। अगर हमारा इसके करने से होता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे को टीकॉन रिप्लेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो टीकॉन आईसी लगी हुई है वो बॉल वाली आईसी है। और अगर इस तरीके की दिक्कत रहती है तो हो सकता है हमारे टीकॉन आईसी में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा सभी जो है वोल्टेज वगैरह ओके तरीके से बन रहा है। इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने रोम आईसी को लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, और इसको हम क्लीन करेंगे, क्योंकि एकदम से इस पे सप्लाई देना सही नहीं होता है, क्योंकि आईसी हमारी खराब हो सकती है। अगर आईसी सही भी होगी तो भी हमारी आईसी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं और इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये हमने यहाँ पे सफाई कर दी है, और इसके अंदर हमारे को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा देती है, क्योंकि वोल्टेज वगैरह इसकी सभी ओके है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल में जो है पिक्चर हमारी ओके बन गई है। थोड़ा वेट करते हैं, ये देखिए पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी दोस्तों वो थी इसके रोम आईसी के खराब होने से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही थी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।